ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी दर्शकों को राम राम। आज हम कुंडली के प्रथम भाव के बारे में बात करेंगे जिसे लगन भाव कहा जाता है। लग्नेश किसको कहते हैं, सबसे पहले तो यह समझना होगा। और यही लग्नेश जब अन्य भावों में बैठता है, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से वर्ष भर के लिए या फिर लगन कुंडली में जन्म से ही बैठा हो, तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं और यह राजयोगों को कैसे प्रबल बनाता है। अगर लग्नेश कमजोर होगा तो राजयोग इतने प्रबल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो समझते हैं लग्नेश किसे कहते हैं। प्रथम भाव में जो भी राशि संख्या लिखी होगी उस राशि का स्वामी लग्नेश कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ राशि संख्या 12 लिखी है, 3 लिखी है, 4 लिखी है, 5 लिखी है। अगर 5वें नंबर की राशि लिखी है तो उसका स्वामी लग्नेश कहलाएगा। 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि लिखी है तो उसका स्वामी गुरु होता है तो गुरु लग्नेश कहलाएगा। उसी प्रकार वही ग्रह लग्नेश कहलाएगा जो भी राशि संख्या आपकी लगन भाव में लिखी होगी। अगर लगन भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, लगन भाव में बैठा हो, तो उसके किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो अगर लगन का स्वामी लगन भाव में ही बैठा हो तो इसको भाव में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो बोलने की तार्किक क्षमता होती है, वह बहुत अच्छी होती है। वह दूसरे आदमी को अपनी बातों से कैसे खुश करना है, अपनी बातों से कैसे समझाना है, और इस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। समाज में इसका एक अलग रुतबा होता है। प्रथम भाव हमेशा सप्तम भाव को देखता है। इस व्यक्ति की एक खासियत होती है, यह किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करता। यह स्वतंत्र रूप से अपना ही व्यापार या अपना ही कार्य करना पसंद करता है। ये लोग कभी भी कोई कार्य करते हैं तो पूरे मन से और पूरी लगन से काम करते हैं। ये फिजूल की बातों में फिजूल घूमते हुए नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और पूरी लगन के साथ अपने कार्य को करते हैं। इसी कारण वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लगन भाव का स्वामी अगर लगन भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पर्सनैलिटी से भी, स्वभाव से भी, आत्मविश्वास से भी, तन से भी, मन से भी, धन से किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ता। दूसरा, ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र विद्याएं या फिर कुछ करा हुआ ऐसी चीजें व्यक्तियों पर असर नहीं करती, क्योंकि उसका लगन का स्वामी लगन भाव में ही बैठा हुआ है। यही लगन भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाकर बैठ जाता, अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धन के पीछे भागेगा और अपनी मेहनत पे, अपने कार्यशैली पे विश्वास रखेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सर्वप्रथम धन को ही महत्व देता है। तंत्र मंत्र आदि पराविद्याओं में ऐसी व्यक्ति की रुचि होती है। कुंडली का जो धन भाव होता है लग्नेश, हमेशा लग्नेश जब भी धन भाव में होता है तो अष्टम भाव को देखता है। इसी कारण व्यक्ति की तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि विद्याओं में रुचि होती है। ऐसे लोगों को अचल संपत्ति मिलने की पूर्ण संभावना होती है और पैतृक संपत्ति के तो ये धनी होते ही हैं, और साथ ही इनको आकस्मिक यानी अचानक प्राप्त होने वाला धन वह किसी भी माध्यम से प्राप्त जरूर होता है। अगर लग्नेश किसी तरह कमजोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो और लग्नेश अशुभ हो, नीच का हो, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे अगर यहाँ के बार अगर व्यक्ति का लग्नेश दूसरे भाव में मजबूत होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती, आजीवन उसके पास धन रहता है। ऐसा व्यक्ति जरूर से ज़्यादा धन कमा सकता है और अपना समाज में, परिवार में, कुटुंब में उसका धन के कारण ही नाम होता है कि अपने क्या नाम है, जो एरिया है, मोहल्ला है या जहाँ भी वह रहता है, अब धनी लोगों में उसकी गिनती होती है, उसके बारे में चर्चा होती है। अगर यही लग्नेश तृतीय भाव में लगन भाव का स्वामी बैठता है पराक्रम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनत करने से कभी नहीं घबराता। जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका एम होता है, टारगेट होता है, उसे वह हर हाल में प्राप्त करके छोड़ता है। अगर यहीं पे सूर्य और मंगल
बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए हुए कार्य को संपन्न करता है और उसमें सफलता पाता है। ऐसे लोग रिस्क लेके भी काम करने वाले होते हैं व्यापार में और वह सफलता पाते हैं। अगर ये लोग यहाँ पर अगर मंगल मजबूत है, अगर व्यक्ति किसी से लोन लेकर या किसी से काम लेकर, बैंक से लोन लेकर या किसी से कर्जा लेकर कोई कार्य करता है तो उसको चुका भी देता है, उसमें व्यापार में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। लग्नेश जब भी पराक्रम भाव में होता है तो वह भाग्य भाव को देखता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूरा साथ देने वाला होता है। और दूसरी बात, इसका स्वभाव नेचर इतना अच्छा होता है कि इसके भाई बहन और परिवार का सहयोग इसे प्राप्त होता है और भाई बहनों का भी इसको सहयोग प्राप्त होता है। जब भी लग्नेश तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, चाहे वह नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, हर कार्य में सफलता हासिल करता है और अपने सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति जमा कर लेता है और समाज में एक अलग दर्जा प्राप्त करता है। लग्नेश जब भी चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को मात्र सुख तो मिलता ही है, परंतु ऐसे व्यक्ति का जन्म एक बड़े परिवार में होता है जहां पे पहले से ही धन, दौलत और संपत्ति की मौज होती है। जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठते तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से जुड़े होते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, चाहे वह छोटे भाई बहन हो या बड़े हो या माता पिता हो। दूसरा, जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, भौतिक संपत्ति, अचल संपत्ति बनाता है अपनी मेहनत पर, अपने बल पे, और थोड़े समय में ही संपत्ति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता होती है, ये अपने स्थान पर, जन्म स्थान पर रहकर ही धन कमा सकते हैं जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठता है। अगर ये व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर या अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर धन कमाने की सोचते हैं तो उसमें इनको सफलता नहीं मिलती। दूसरा, जब भी चतुर्थ भाव में लग्नेश होता है तो यह हमेशा दसम भाव को देखता है और दसम भाव को देखने के कारण ऐसा व्यक्ति नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अपने हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन अर्जन करता है और भूमि से संबंधित कोई कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित या मकान बनवाना, घर बनवाना, तो उसमें उसको विशेष सफलता हासिल होती है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वह विशेष संपत्ति छोड़कर जाता है। अगर यही लग्नेश आपके पंचम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी एक उज्जवल विद्यार्थी होता है। उज्जवल विद्यार्थी कहने का मतलब है कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार होता है और केवल पढ़ाई में ही होशियार नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वह कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से जुड़कर ही अधिक सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, चाहे फिर स्कूल में टीचर हो, उसका अपना कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, ज्ञान से संबंधित, विद्या से संबंधित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को विशेष सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, दिमाग से चतुर होता है और यह 11वें भाव को देखता है और ऐसा वह जब भी लग्नेश 5वें भाव में बैठ के 11वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति की धन कमाने की जो स्पीड होती है, क्षमता होती है, वह बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जब भी किसी के सामने बोलना होता, भाषण देना होता है, समाज में कोई फैसला लेना होता, तो ऐसे व्यक्ति की जो निर्णय होते हैं, बोलने की क्षमता होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ प्राप्त करता है। यही लग्नेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को ऋण, रोग और शत्रु, विशेषकर रोग, ऐसे व्यक्ति सेहत के बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार का रोग व्यक्ति को सता नहीं सकता। और लग्नेश जब भी आपके छठे भाव में बैठता है तो आपको ऋण, रोग और शत्रु से बचा के रखते हैं। जब भी लग्नेश छठे भाव में हो तो इसमें विशेष आप ध्यान रखें कि व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है और व्यक्ति कभी किसी से ऋण ना ले और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखे, चाहे योगा करे, चाहे सैर करे, इस तरह का उसे ध्यान रखना जरूरी होता है। और छठे भाव में जब भी लग्नेश बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को ऋण और रोग और शत्रु से बचाकर रखता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में भाग लेता है तो उसमें विशेष सफलता हासिल करता है। ऐसे अगर व्यक्ति
विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम को बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा आगे रहने का शौक होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कंपटीशन के लिए मेहनत से और लगन से आगे बढ़ता है। उसे हमेशा नंबर 1 रहना है, किसी ना किसी प्रकार से वह सफलता प्राप्त कर लेता है। जब भी छठा भाव हमेशा 12वें भाव को देखेगा लग्नेश, तो ऐसे व्यक्ति अपने खर्चों पर कंट्रोल रखता है। अब जब भी लग्नेश आपके 7वें भाव में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति का जो सप्तम भाव होता है, लग्नेश होता है, वह अपने भाव को ही लगन भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। व्यापार में अगर किसी से साझेदारी करता है, कोई व्यापार करता है, तो व्यापार में भी सफलता हासिल करेगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा और ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति व्यापार में विशेष सफलता हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति का समाज में एक विशेष दर्जा होता है। जब भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है, कुंडली के 8वें भाव में होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता तो मिलती है, परंतु विलंब होता है उसमें। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, परंतु अपने लक्ष्य को फिर भी संघर्ष के कारण, अपनी मेहनत के कारण प्राप्त कर लेता है। यहीं पर अगर गुरु होते हैं तो व्यक्ति को मुसीबतों से बचाते हैं, उसके जीवन में एक तरह के कवच का काम करते हैं। और यहीं पर अगर शनि हो अष्टम भाव में, यानी लग्नेश अगर शनि है और वह अष्टम भाव में बैठा है, तो व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है और तंत्र मंत्र विज्ञान में और आपके ज्योतिष में ऐसे व्यक्ति की रुचि पैदा करता है, उसमें वह सफलता भी हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से लाभ होता है, परंतु बस थोड़ा सा इसमें जब भी अष्टम भाव में लग्नेश होता है, उसके कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति अनुभवशील होते हैं और जीवन में वह इतने उतार चढ़ाव देखते हैं, वे हर एक सिचुएशन के लिए मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होती हैं और ऐसे व्यक्ति परिश्रम से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और यही लग्नेश जब नवम भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी प्रकार के परिवार में हुआ हो, चाहे अच्छे परिवार में हुआ, चाहे परिवार थोड़ा धन के मामले में हल्का हो, धन संपत्ति के मामले में हल्का हो, परंतु ऐसे व्यक्ति आने वाले टाइम में अपनी विद्या के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे जीवन में सफलता हासिल कर लेता है और भौतिक संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। लग्नेश भाग्य भाव में कब प्रबल होते हैं? भाग्य भाव में लग्नेश जब प्रबल होते हैं, जब व्यक्ति मेहनती करता है, पराक्रम करता है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, धार्मिक नेचर का होता है। उसकी अपने शास्त्रों में, अपने ज्ञान में, अपने धर्म में, भागवत गीता आदि ग्रंथों में उसकी अच्छी खासी रुचि होती है। और लग्नेश जब भी नवम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छे एडवाइजर होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक सलाहकार के रूप में सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे वह किसी नेता के यहाँ सलाहकार हों, चाहे वे किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ लीगल एडवाइजर हों। जब भी यहाँ पे गुरु होगा, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील और न्यायाधीश भी हो सकते हैं और किसी बड़ी कंपनी में लीगल एडवाइजर भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या का जीवन में कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। धन के आजीवन धन की इसके पास मौज होती है और हर एक अचल संपत्ति, चाहे वह कितनी भी सुख देने वाली हो, भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होती है। इन व्यक्तियों की एक खासियत होती है, ये अपने पैसे को धर्म भाव में जरूर लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति में और समाज में अच्छा प्रतिष्ठा हासिल करता है। अब बात करते हैं कुंडली के दसम भाव की। जब भी कुंडली के दसम भाव में लग्नेश होता है, तो कार्य क्षेत्र को उज्जवल करने वाला होता, भविष्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। और चाहे ये किसी भी प्रकार के फील्ड में हो, चाहे राजनीति में हो या नौकरी में हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति को जन्म से भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। और राजनीति में इनका विशेष योग होता है। अगर किसी प्राइवेट नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में है,
तो काफी आगे तक जाते हैं, उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं और आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण जब भी लग्नेश आपका कर्म भाव में हो तो व्यक्ति की जो सफलता होती है वह उसके बौद्धिक बल पर निर्भर करती है। अपने बौद्धिक बल से वह अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाता है और ऐसे लोगों की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, अगर लग्नेश दशम भाव में हो तो वो उच्च सरकारी पद प्राप्त होने की उनकी पूरी संभावना होती है। जब भी लग्नेश आपके 11वें भाव में लाभ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। अपने बौद्धिक बल पे वह काफी धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। एक अच्छा फ्लो बना रहता है सोर्स ऑफ इनकम का। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से ज्यादा कैश के रूप में, नगद के रूप में धन बैंक बैलेंस में ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति छोटे व्यापार से शुरुआत करता है, चाहे वह होटल हो, स्कूल हो, किसी भी हो, और उसको उच्च स्तर पे ले जाता है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम आने वाले टाइम में इतनी अच्छी हो जाती है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोगती हैं। ऐसे लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं। दूसरी बात, व्यापार में कभी इनको नुकसान नहीं होता, ना ही इनको नौकरी में नुकसान नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में हो आगे बढ़ते हैं। अगर लग्नेश 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि केवल संघर्ष मिलेगा। संघर्ष करने के बाद उसे अपार सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता पाएगा, अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। अगर ये किसी से कर्जा लेता है, लोन लेता है तो चुका देता है। और विदेशी माध्यम से हो सकता है व्यक्ति विदेश में जाके सेटल हो जाए, परंतु यह ग्रह के ऊपर निर्भर करता है और वहां से भी धन प्राप्त करता है। और इसी भाव में अगर लग्नेश शुक्र या गुरु बुध के रूप में, क्षमा कीजिए, इसी भाव में 12वें भाव में लग्नेश अगर शुक्र और बुध के रूप में बैठते हैं तो व्यक्ति के पास धनार्जन की क्षमता अच्छी होती है और व्यक्ति अपने जीवन में इतना अधिक धन कमा लेता है कि जितना उसने कभी सोचा भी ना हो। अपनी सोच से अधिक धन कमा लेता है। जब भी लग्नेश यहाँ पे प्रबल होकर बैठता है तो व्यक्ति की जो लग्जरियस लाइफ जीता है, सुख स्वभाव की उसके पास, क्षमा कीजिए, सुख संपत्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ऐसे लोग धन जोड़ने में माहिर होते हैं और अपने खर्चों पर भी ऐसे व्यक्ति कंट्रोल रखते हैं।